जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछी गई ग्रामर पर। तो यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामर को हम इतने माइनर ढंग से और इतने सरल ढंग से ऑब्जर्व करेंगे ताकि उस प्रकार का यदि कोई दूसरा प्रश्न भी आता है तो आप उसको एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके उसमें राइट आंसर आप डाल दोगे। तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही संबंधित पूछे गए हैं। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ की एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का उस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर हु लगाना, कहाँ पर हुम, कहाँ पर हुच, कहाँ पर विच, कहाँ पर वेयर, वाई, देट, वाट, सारे ही रिलेटिव प्रोनाउन उसमें मैंने दे रखे हैं और बहुत सरल ढंग से और बहुत न्यूनतम समय में उसको पूरा किया है। तो उसको आप देख करके आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को सही कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा हु वाज दैट मैन, आई सा यू विथ हिम, और लास्ट में कोष्टक में दिया हुम से वाक्य को जोड़ना है। तो हुम को जब वाक्य से जोड़ते हैं हम, तो मैंने बताया इसमें दो तीर के माध्यम से, जब यहाँ पुरुष हो, यहाँ स्त्री हो और इधर प्रोनाउन हो, तो हम काय से जोड़ते हैं वाक्य को? हुम से। तो हमको इन दोनों सेंटेंस को इस प्रकार से सेट करना है कि इस जगह पुरुष स्त्री आए और इस जगह प्रोनाउन आए। तो देख लेते हैं, सेंटेंस को ऐसे रखना है, हु वाज दैट मैन, ये हो गया हमारा पुरुष। इधर के वाक्य में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है हमारा? आई क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां लगा देंगे हम होम, आई, सा। अब देखो यहां ध्यान क्या रखना है, ये हिम किसके लिए आया है? ये हिम इस मैन के लिए आया है। क्या वाक्य हो गया? हु वाज दैट मैन, वो व्यक्ति कौन है? आई सा यू विथ हिम, मैंने तुम्हें देखा उसके साथ। उसके साथ किसके साथ? इस आदमी के साथ। तो इस हिम को हमको रिमूव करना है क्योंकि दोनों वाक्यों को हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो एक प्रोनाउन को या एक नाउन को एक ही बार रखना है। हुम आई सा, अब लगा देंगे हम विथ यू। विथ हिम को, विथ इस हिम का काम तो मैंने कर दिया और इस विथ से यू को रिलेट कर दिया, यानी कि तुम्हें मैंने उस आदमी के साथ देखा। तो इस प्रकार से बन जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये यहां हुम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ हु से। हुम तो किसका अर्थ दे रहा है? हु वाज दैट मैन, वो व्यक्ति कौन है? जिसको, वो मैंने जिसको, आई सा विथ यू, जिसको मैंने तुम्हारे साथ देखा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, देयर इज ए कॉटेज, ए सेंट लिव्स इन इट, और इसको कैसे कनेक्ट करना है? दिया है पीछे कोष्टक में विच से। तो विच से जब भी हम किसी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो यहां रहती है निर्जीव वस्तु, वस्तु, पक्षी, जानवर, और इधर रहता है हमारा नाउन। ठीक है, तो ये इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। इन दोनों तीरों के मतलब विच के अगल बगल में क्या रहता है ये हमको पूरा पक्का याद रखना है। तो देयर इज ए कॉटेज, देयर इज ए कॉटेज, कॉटेज क्या है? झोंपड़ी, एक निर्जीव वस्तु है। तो दोनों के बीच में लगा देंगे हम विच। ए सेंट क्या है? दिस इज ए नाउन, तो ये नाउन आ गया हमारा, ये निर्जीव वस्तु आ गई, ये नाउन आ गया। दोनों के बीच में हमने लगाया ए सेंट लिव्स इन, और इट को रिमूव कर देंगे। ये इट किसके लिए आया है? ये इट इस कॉटेज के लिए आया है, इसलिए इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि दोनों वाक्यों को हम जोड़ चुके हैं। अब हम ब्लैंक वर्ष को देख लेते हैं। सी स्पोक स्लोली, फिर रिक्त स्थान नोबडी कुड हियर इट। सी स्पीक, रिक्त स्थान स्लोली, रिक्त स्थान नोबडी कुड हियर इट, सो दैट टू बोथ एंड। बोथ एंड तो तब आता जब हमारे पास दो सब्जेक्ट होते। सी आया है केवल एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट है और इधर सब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा है टू तब होता है जब फर्स्ट रिक्त स्थान में तो टू सही हो सकता है, पर सेकंड रिक्त स्थान के टू के बाद मेन वर्ब होती है। यहां पर क्या आया? नोबडी, यानी कि यहां सब्जेक्ट आ गया। यहां डायरेक्ट हियर आता, हियर आता, सुनने वाला हियर, यहां डायरेक्ट सुनने वाला हियर आता, तो फिर हम टू लगाते हैं। तो सो दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट हो, फिर कोई कारण हो, उसके बाद कोई चीज बताई गई हो, फिर लास्ट वाले वाक्य में उसका परिणाम हो विथ सब्जेक्ट। तो सो दैट सी स्पीक्स सो स्लोली, वो इतनी धीरे बोलती है, दैट नोबडी कुड हियर इट, ताकि कोई उसको कोई भी व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऐसे नेक्स्ट है
रिक्तस्थान यू एंड ही, तुम और वह, केम हियर, यहाँ आए। अब बोथ का मतलब होता है दोनों, दैट का मतलब होता है वह या की। तुम और वह दोनों यहाँ आए, यही आंसर हमारा बेटर है, तो क्या लगा देंगे हम, बोथ। तो ये दो तो हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के, ये एक हो गया हमारा सिंथेसिस पे, देयर मैरिज, रिक्तस्थान, ब्रोकअप, ब्रोक अवे। ब्रोकअप का मतलब होता है, ब्रोकअप आपने बहुत सुना होगा, टीवी सीरियल में देखते ही रहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की सेकंड फॉर्म है ब्रोकअप। ब्रोकअप ने टूट जाना, समाप्त हो जाना। और ब्रोक अवे का मतलब होता है कैद से छूट करके भाग जाना, है ना। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब से है, तो इसमें हम लिख देंगे ब्रोकअप, इसमें आ जाएगा हमारा आंसर ब्रोकअप। इनका अर्थ आप लिख सकते हैं, इनका अर्थ ध्यान रखना है, अर्थ से ही क्लियर होने वाला है रिक्तस्थान। श्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो है, रिक्तस्थान है पुअर फैमिली। कम आपका मतलब होता है जन्म लेना, इसलिए हम लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, कम आप इसमें लिख देंगे, ये हमारा राइट आंसर, इधर ये राइट आंसर, ये बहुत, सो दैट। ये पांचवा हमारा आई एम श्योर, रिक्तस्थान माई सक्सेस। आई एम श्योर, रिक्तस्थान, तो यहां हमेशा श्योर के बाद हमेशा ऑफ लगाना, किसके बाद, इस श्योर के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगला है हमारा शी इज एक्सपर्ट रिक्तस्थान सिंगिंग, तो इस एक्सपर्ट के पश्चात हमेशा इन लगाना, श्योर के बाद ऑफ, एक्सपर्ट के बाद इन। और हम मॉडल पेपर सेकंड भी देख लेते हैं, फर्स्ट वाले के आंसर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मॉडल पेपर सेकंड जो है उसकी ग्रामर को भी देख लेते हैं, उसकी ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में उनको देख लेते हैं। दिस इज द मैन हिज सन इज अवर कॉलेज कैप्टन, इसको कैसे कनेक्ट करना आपको, हुज से। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, इधर पुरुष है, स्त्री है, और इधर पुरुष, स्त्री, वस्तु, पक्षी, जानवर, कुछ भी है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम हुज से कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, पूरा कॉपी है सर। अब ये हिच किसके लिए आया, इस मैन के लिए आया, यह वह व्यक्ति है जिसका पुत्र, जिसका पुत्र, तो इस हिच को हम रिमूव कर देंगे, हुज, ये हो गया हमारा पुरुष स्त्री, और इधर फिर क्या लिख देंगे, सन, तो इधर भी हो गया हमारा पुरुष, हुज सन इज अवर कॉलेज कैप्टन, पूरा ऐसा कैसे ही आ जाएगा। सेकंड वाक्य, कैन यू शो मी द स्कूल यू टीच देयर, वाक्य को कैसे जोड़ना है, वेयर से। तो वेयर वाले वाक्य को जब भी जोड़ते हैं हम, उससे पहले क्या होता है, प्लेस, प्लेस होता है, स्थान होता है कोई भी जो स्थान को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा ये, कैन यू शो मी द स्कूल, क्या तुम मुझे स्कूल दिखा सकते हो, वेयर, वेयर ने जहां, इंट्रोगेटिव तो ये कैन से है, यू टीच। अभी सेकंड वाले वाक्य में देयर स्थान बता रहा था, यू टीच देयर, जहां तुम पढ़े हो, क्या तुम मुझे स्थान बता सकते हो जहां तुम पढ़े हो, तो वेयर से हमने जहां का संदर्भ निकाल दिया, यही फुल स्टॉप इसको हम लगा देंगे और यहीं पे दिए। अब हम इसके ब्लैंक वर्ड से चेक कर लेते हैं रैपिडली। दिस स्टोन, दिस स्टोन इज हेवी, दिस स्टोन इज हेवी, रिक्तस्थान आई कैन नॉट लिफ्ट इट, दिस स्टोन इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो इसमें सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। अगला है आई शैल टीच हिम ही इज वेरी वीक एंड पुअर, देखो ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन है या प्रोबेबल कंडीशन है, और जहां प्रोबेबल कंडीशन होती है वहां लगाते हैं हम इफ, यदि वह कमजोर और गरीब होता तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। अगला है वाइल वॉकिंग, जब मैं जा रहा था, आई रिक्तस्थान माई ओल्ड फ्रेंड, ऑप्शन आए इसके, केम अक्रॉस, केम इनटू। केम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना, और केम इनटू यानी अचानक से मिल जाना, पर क्या मिल जाना, धन संपत्ति के संदर्भ में आता है, अचानक से धन संपत्ति मिल जाना। तो केम अक्रॉस, जब मैं जा रहा था मेरा मित्र, मुझे पुराना मित्र संयोग से मिल गया, कम अक्रॉस, इसमें हो गया हमारा इफ, इसमें हो गया सो दैट।
ये हो गया कुंती कुड नॉट रिक्त स्थान विथ हर इंसल्ट। फ्रेजल वर्ब वाले रिक्त स्थान है पुट ऑन पुट अप। पुट अप के साथ जब विथ लगता है, विथ यहाँ पहले से दिया है इसलिए क्या लगाएंगे पुट अप। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन कर लेना। कुंती अपने अपमान को सहन नहीं कर सकी, नाट आ गया इसलिए सहन नहीं कर सकी, तो पुट अप इसमें हो जाए। देयर इज नो वे दिस फॉरेस्ट, पूरे जंगल के संदर्भ में है, पूरा संदर्भ जहां भी रहेगा वहां पर हम थ्रो का प्रयोग करेंगे। इस जंगल का, देयर इज नो वे, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, दिस फॉरेस्ट इस जंगल का। शी केम हियर हर कार, इन हर कार, हर नहीं होता केवल कार होता तो फिर बाई लगाते। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ग्रामर के संबंध में अभी तक इन प्रश्नों में से यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।